नमस्कार दोस्तों, पंजाब लाइव न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते लगभग 2 महीने पूरा सख्ती से लॉकडाउन चला, लेकिन अब पूरे भारत में और कुछ जगहों को छोड़कर कई शहरों में ये लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिली है। आज हम गुरदासपुर शहर के जहाज चौक में और पूरे गुरदासपुर शहर में दिखाएंगे कि लोग प्रशासन की ओर से जो कर्फ्यू में ढील मिली है उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस हो या और बाकी तरह के जो रूल है जिससे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, उसको किस तरह से लोग उनसे परहेज़ कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि गुरदासपुर शहर में लोग किस तरह से रूल फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि पीछे एक नाई की छोटी सी दुकान है, तो हम वहाँ पर जाकर पूछते हैं कि वहाँ पर वो किस तरह के रूल फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? तिलकराज जी। तिलकराज जी, आपका अड्डा है? हाँ जी। तो क्या अभी ग्राहक आने शुरू हो चुके हैं? हाँ, गाहक आते हैं। कितने आ रहे हैं? पहले से ज़्यादा आ रहे हैं या नहीं, थोड़े कम आए करते थोड़े। हाँ जी। तो लोग बाल या दाढ़ी कटवाने में परहेज़ कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप किस? हाँ जी, परहेज कोई नहीं करते। आएगी थी सारी पुलिस ही आएगी थी इतने सारी। अच्छा, तो आप किस तरह के रूल फॉलो कर रहे हैं? वो ठीक है जी। वो नहीं, आप जब ग्राहक आते हैं तो किस तरह के रूल फॉलो कर रहे हैं? जैसे आपको पता है ना कोरोना वायरस फैला हुआ है, आप अपने सामान को वो रखा। अच्छा, हाँ जी। क्या रखा आपने? सामान को साफ करने के लिए? साफ करना लाना। क्या क्या बताइए, क्या रखा है? ये लोशन आई। अच्छा, लोशन। हाँ। तो जब भी कोई ग्राहक आता है तो आप पहले अपना सामान धोते हैं? हाँ, पहले हथियारों लाई दी। अच्छा, तो फिर यूज करी दी। ठीक ठीक। हाँ जी। तो जैसे कोई अजनबी लोग आते हैं जिनकी आपके साथ जान पहचान नहीं हो, तो उनका भी? वो नहीं करी, ऊपरे बंदे दी नहीं करी। अच्छा, अजनबियों की आप कटिंग या शेव नहीं कर पाते? ना। हाँ जी, वाकफ दी करी जी। सिर्फ वाकफ की? हाँ, जरा बाहरों आ गया कोई उसकी नहीं करनी। तो सुबह कितने बजे दुकान खोलते हो आप? 8:30 जी। और शाम को कितने बजे तक? 6 बजे तक। 6 बजे तक, ठीक है। और बस हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी रूल हैं वो सारे फॉलो कीजिए। अपने सामान को, जैसे कोई ग्राहक आता है तो उसको अच्छी तरह से धोइए, अपने हाथ को भी बार बार धोइए। और ये ग्लव्स जो आपने पहन रखे हैं ये सिर्फ एक ही दिन पहनने हैं। हाँ, एक दिन। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने काफ़ी सारे ग्लव्स रखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये समझदारी की बात है। इस काम के लिए हम आपकी तारीफ़ करते हैं, आप बहुत समझदार हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि और भी सब लोग जो हमारा प्रोग्राम, हमारी न्यूज़ देख रहे हैं वो ऐसे ही रूल फॉलो करेंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके तिलकराज जी। अभी इसके बाद हम एक चाय का ये यहाँ पे खोखा देख रहे हैं। ये चाय की आपकी दुकान है? हाँ। तो कब से शुरू की है आपने? अभी 3 दिन हो गए। 3 दिन से? हाँ जी। तो ग्राहक आ रहे हैं चाय पीने? आते हैं, कोई आते हैं, कम आती है। आगे जैसा आगे काम था वैसा नहीं है, मतलब पहले जैसी भीड़ नहीं है? भीड़ नहीं है वैसी। तो कौन लोग ज़्यादा चाय पीने आ रहे हैं? वैसे तो रुचके वाले आते हैं, जहाँ कहीं बैंक बुक में जाती है चाय, और बाद जो दुकान है थोड़ी मती उसमें जाती है चाय। तो आप कौन कौन से रूल फॉलो कर रहे हैं? रूल फॉलो वही कर रहे हैं जो पुणे में करते हैं। किस तरह के? जैसे कि पतीला जब भी चाय बनानी धोकर बनाना, साफ सफाई कर चंगी तरह रखनी है। अच्छा। फिर पांडा साफ रखना है, जब भी कप भी धोना है साबुन से धोना है, हाथ भी साबुन से धोकर फिर लगाना। अच्छी बात है। और ये भाई साहब रिक्शे वाले बैठे हैं यहाँ पे, तो क्या नाम है भाई साहब आपका? बनारसी लाल। बनारसी लाल। बनारसी लाल जी, आप कितने दिनों के बाद रिक्शा चला रहे हैं? भाई जितन दिया ढील मिली गया वो दंदिया ही चलाने लगा जी। अच्छा, जिस दिन की ढील मिली? हाँ जी, 10-15 दिन। तो उससे पहले अगर रिक्शा नहीं चला रहे थे तो किस तरह से दिन गुजर रहे थे आप? वो फिर बहुत औखे गुजर रहे ही जी। तो घर में और कितने जने कमाने वाले हैं? हमारे वाला तो मैं कल्ले ही है, बाकी बच्चे है छोटे आ। अच्छा। दो बाकी लड़के काम गुम सीखते हैं, माड़ा मोटा वो भी खर्चा पुर्चा। तो अभी कितना कमा रहे हो आप? हमारे पहले तो 200 ही बन जाते, 300 ही बन जाते, 250 ही बन जाते। हूँ तो 100 रुपया बनाना बड़ा मुश्किल है। तो आप क्या क्या रूल फॉलो कर रहे हैं? आई जो सवारी भालने जी, सवारी को पैसे फड़ने हाथ साफ करके। अच्छा। तो उत्ते सीट के उत्ते मार के दवाई हाथ साफ करके फिर बैठ। बहुत बढ़िया। देखो ये कितने अच्छी बात कह रहे हैं, ये कितनी एजुकेटेड बात कर रहे हैं कि जब भी कोई यहाँ पर इनके रिक्शे पे बैठता है और उतरता है तो पहले वो सैनिटाइज़ करते हैं। दिखाई तो ज़रा सैनिटाइज। हाँ, इससे ये सैनिटाइज़ करते हैं। और जब ग्राहक से पैसे लेते हैं उसके बाद भी अपने हाथ सैनिटाइज़ करते हैं, तो अपने हैंडल सैनिटाइज़ करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है।
मैं आपको बहुत ही शाबाशी देता हूँ इस काम के लिए, और आशा करता हूँ कि और भी सब लोग जो इनकी बात को सुन रहे होंगे इनकी तरह रूल फॉलो करेंगे। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों, इस समय हम गुरदासपुर के बाटा चौक के पास खड़े हैं और हम लोग देख रहे हैं कि बाज़ार खुला है, बीच में कुछ दुकानें बंद भी हैं। शायद आज उनकी टर्न नहीं थी खोलने की, इसलिए बंद है। और मार्केट में इतना ग्राहक नहीं है, गिने चुने लोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और सब ने मास्क डाल रखा है और सब एहतियात यूज़ कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है सर आपका? सतीश कुमार जी। सतीश जी, आपकी कौन सी दुकान है यहाँ पे? हमारी ये ताले की दुकान है। अच्छा, ताले की दुकान। तो कब से आप ये दुकान खोल रहे हो लॉकडाउन के बाद? हाँ जी, लॉकडाउन के बाद तकरीबन रोज़ ही खुलती है ये। मतलब पिछले एक हफ्ते से? हाँ जी। तो ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक ऐसा ही है जी, बैठे हैं, कोई ना कोई आता, कोई कभी आता कभी नहीं है, सारा दिन बैठे हुए गुजर जाता है। मतलब पहले जैसा काम नहीं है? पहले जैसे तो बिल्कुल है ही नहीं है, टाइम पास ही करने वाली बात है जी। अरे मास्क वगैरह सब पहन रहे हैं, पर बात यही है कि काम जहाँ तो सारी दुकानें खुली फिर कोई काम होगा। जहाँ एक दो दुकानें खोल के एक दो दुकानों के लिए कोई सामान लेने तो थोड़ी आएगा, एक सामान लेने के लिए तो कोई दुकानदार नहीं आएगा ना, ग्राहक भी नहीं आएगा कि मेरे को एक चीज़ चाहिए तो मैं एक चीज़ लेने के लिए शहर स्पेशल जाऊँ। ये गांव शहर जो है गांव के सिर पे है, अकेले शहर के सिर पे तो है नहीं है। लेकिन अगर लोग ज़्यादा आएंगे, भीड़ बढ़ेगी, तो कोरोना वायरस का खतरा नहीं है? कोरोना वायरस का खतरा तो ऐसे ही चलता रहेगा ही, जैसे आगे चल रहा है। मास्क वगैरह सारे पहने, जिसके सारा है, इसलिए वो तो चलेगा ही। तो आप अपने ग्राहक के साथ इस समय कैसा डील कर रहे हैं? ऐसे ही कि जैसे हम काम ज़्यादा पहले करते थे, जैसे आप खड़े ऐसे ही कर रहे हैं। मतलब सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं? एक आएगा का एक को वक्त आगे दूसरे का को अटेंड करेंगे। हालांकि जैसा कि हमने पूरे गुरदासपुर शहर का चक्कर लगाया, तो लेकिन हमें एक बड़ी ख़ास चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। आइए आपको बताता हूँ क्या ख़ास चीज़ है। ये देखिए, ये सैनिटाइज मशीन हमें सिर्फ यहीं पर देखने को मिली। ये एक बिल्डिंग है, ये रिगालिया होटल वाला रोड है और वहाँ पर बिल्डिंग के नीचे शायद ये ऑफिस है, साईं एसोसिएट्स, गगन महाजन जी अकाउंटेंट, ये इनका ऑफिस है गगन जी का। और यहाँ पर हमें ये मशीन देखने को मिली और हम बड़े खुश हैं कि अगर इन्होंने बाहर ऐसी मशीन लगा रखी है तो अंदर किस तरह के रूल ये फॉलो करते हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आपको दिखाते हैं। जी जी, हम मशीन से निकल के आए हैं हम लोग न्यूज़ वाले पंजाब न्यूज़ से हैं और हमने बाहर मशीन देखी तो अंदर आपके बॉस गगन महाजन जी से मुलाकात करना चाहते हैं। हाँ जी जी, आप पूछ के ही। तो सबसे पहले हमारे हाथों को सैनिटाइज करवाया गया है, ये भी एक अच्छी बात है। अभी वो अंदर पूछने गए हैं कि बाहर कोई न्यूज़ वाले आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या कहते हैं वो। चलिए। हाँ जी सर, हम पंजाब लाइव न्यूज़ से हैं और आपके बॉस श्री गगन महाजन से मिलना चाहते हैं। आप यहाँ पे क्या करते हैं? सर मेरा यहाँ पे डाटा ऑपरेटिंग का काम है। अच्छा। तो अभी यहाँ पे लंच ब्रेक हुई थी तो हम लंच का फ्री हुए थे, मेरे 10 मिनट रहते थे अभी, इसलिए मैं वेटिंग एरिया में बैठा हुआ हूँ।
अच्छा, ये वेटिंग एरिया है। हाँ जी। तो यहाँ पर लोग आके बैठते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे अभी इस माहौल में मैं देख रहा हूँ, वैसे बाहर से तो बहुत कम लोग यहाँ पर आए हैं, तो ये आपने उनको कह रखा है, मना कर रखा है, या ऐसे ही इतनी भीड़ होती है यहाँ पे? नहीं नहीं, जैसे कि मुर्गी कोई भी बाहर से आता है तो ये वेटिंग एरिया, जैसे पहले एक मतलब कि एक जना अंदर जाता है, उसके बाद कोई फिर एक जाता है, फिर दूसरा अंदर जाता है। तो यहाँ जैसे आप जो सोफे देख रहे हैं, तो इन सोफों पर जब बाहर से लोग आते हैं तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रख के बिठाया जाता है या ऐसे ही? सोशल डिस्टेंस का ध्यान रख के बिठाया जाता है। नहीं, चलिए, अच्छी बात है। तो सामने गगन महाजन जी, अब उनसे मुलाकात करते हैं। तो सर, हम पंजाब लाइव न्यूज़ से हैं। अभी बाहर से आपको बताया ही होगा कि हम लोग पूरे शहर का चक्कर लगा रहे थे, देख रहे थे कि कहाँ कहाँ पर लोग जो रूल फॉलो कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि पूरे गुरदासपुर में घूमने के बाद आपके ऑफिस के बाहर सैनिटाइज मशीन लगी हुई थी, तो बस उसको देखते हम लोग अंदर आ गए। तो जानना चाहते हैं कि पहले तो ये जानना चाहते हैं कि क्या सोचकर आपने मतलब क्या आपके दिमाग में आया जो पूरे शहर में मुझे कहीं देखने को नहीं मिला, वो आपने किया? पहले तो जी आप हमारे ऑफिस में हैं, आपका वेलकम, ठीक है। और आप हमारी वो बॉडी सैनिटाइज़र मशीन को देख के आए हैं, और उसके लिए आपका धन्यवाद कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं मेरे ख्याल में कोरोना के बारे में, इसीलिए आपकी विज़िट लग रही है शहर में। बिल्कुल ऐसा था, ये जो बॉडी सेंटर मशीन की बात कर रहे हैं, बेसिकली जहाँ पे हमारे जो स्टाफ है वो हमने सोशल डिस्टेंस में वैसे तो बिठाया ही हुआ है कि 6 फीट का, आपने देखा होगा बाहर अगर आप ऑफिस में आए हो जब हमारे। तो ये जो बॉडी सैनिटाइजर मशीन का जो है वो ये है कि जब भी कोई आए तो उसमें अपने आप को सैनिटाइज करके आए, वो खुद भी बचा रहेगा और दूसरों को भी बचाव रहेगा। और वैसे भी सर ऐसे है कि ये जो चीज़ें हैं अभी हम इसको फॉलो करेंगे तो आगे सर्वाइव कर पाएंगे। और हमारा काम जो है वो जीएसटी का है, और हमारा जो काम ही है वो आर्थिक दशा को ठीक रखना है देश की, ठीक है। और हमें तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब व्यापारी काम करेगा तो हमें उसका काम देखना भी पड़ेगा, और उसको करने वाले भी तंदुरुस्त रहें, हम भी तंदुरुस्त रहें। जो हमारे पास व्यापारी आते हैं जिनका जो हमें खाना दे रहे हैं, हमें भी रोजी रोटी दे रखी है जिन्होंने, तो हम कहते हैं कि वो उनकी भी सेहत ठीक रहे, सभी ठीक रहे। तो इसलिए ये चीज़ें फॉलोअप करनी भी पड़ेंगी और अच्छे ढंग से करनी पड़ेंगी। तो अभी सरकार ने जो ढील दी है कामकाज करने के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और आप क्या समझते हैं कि लोग उस डील को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं सोचता हूँ कि जो लॉकडाउन हुआ वो हमारे लिए बड़े पक्ष में गया हमारे, क्योंकि जितनी हिंदुस्तान की आबादी है वो यूरोप के 12 कंट्रीज़ के बड़े जो देश 12 हैं उनसे उसके बराबर है। और अगर हम उसकी कैलकुलेशन लगाएं और अपने कंट्री की कैलकुलेशन लगाएं तो हम तो जीते हैं भाई कोरोना को अभी तक। बाकी ऐसा है कि देश बड़ा है, ज़रूरतें बड़ी हैं, हमें आगे सामना भी बड़ा करना है कठिनाइयों का, और उन कठिनाइयों को, और ये साल बेसिकली अगर हम देखें तो ये है ही सेवा का साल। अगर हो सके मेरे हिसाब से तो भाई कमा के लोगों को बांटो भी। बाकी ऐसा है कि ये जो व्यापारी वर्ग है उसको उन्होंने थोड़ी डील रखी है कि आप अपना काम जो है वो थोड़ा बहुत चला सको भाई, कुछ ना कुछ करने के लिए। लेकिन ये बड़ी मुश्किल की बात घड़ी है अभी। देखो, भगवान की इसमें रज़ा रहेगी, क्योंकि हमारे कंट्री पे मेरे हिसाब से, बाकी का कोई पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में मेरे जो लगता है कि भगवान की कृपा रही है, रहेगी और निरंतर बनी रहेगी। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जैसे शुरू में जब मार्च में पहला लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस समय देश में इतने केस नहीं थे, और अब जब केस की गिनती ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा पॉजिटिव लोग सामने आए हैं, तो उसके बाद से थोड़ी डील, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले हम इसके लिए मेरे हिसाब से जो हमारी सरकार, जो हम अपने प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं, पहले तो ऐसा है भाई कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, ऐसे है जैसे घर में बैठे कोई इंसान है, कोई घर की फैमिली का मेंबर हो। देखिए, पहले तो हमारा देश इसके लिए तैयार ही नहीं था, कोई भी चीज़ शायद हमारे पास थी नहीं कोरोना से निपटने के लिए। अब बड़ी तादाद में इनके पास कोरोना सेंटर हैं, हॉस्पिटल हैं, पीपी किट्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, तो अभी रिस्क लिया भी आ सकता है। लेकिन उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, जहाँ तक कि सैनिटाइज़र, मास्क
भी अवेलेबल नहीं थे। अभी तो हमारे कंट्री के पास काफ़ी कुछ है कि हम लड़ सकते हैं भाई। बाकी फिर मैं कह रहा हूँ कि कोरोना के साथ लड़ना है तो सबसे पहले हमें प्रिकॉशंस यूज़ करनी पड़ेगी। सरकार भी हमारी हेल्प तभी कर सकती है जब हम अपनी हेल्प खुद करेंगे, और अगर हमने अपनी हेल्प कर ली तो आपकी भी कर दी, आपने अपनी कर ली तो उनकी भी कर ली, सभी ठीक हो जाएंगे। और दूसरी मेरे ख्याल में डील देना इसलिए भी ज़रूरी था, कुछ सीजनेबल वर्क हैं हमारे, वो लोगों ने मार्च में स्टॉक कर रखे हैं, गारमेंट्स वालों ने गर्मियों के कर रखे हैं, किराने वालों के पास कुछ गर्मियों का सामान होता है। हर फील्ड में जैसे कोई भी दुकानदार है उसका रिलेशन तो हमारे समर वेकेशन विंटर ऐसे ही सीजन से ही है। और कुछ नीडफुल चीज़ें हैं जैसे जो अंदर बंद पड़ी स्टॉक में पड़ी हुई हैं वो रिलीज़ हो सकें, कुछ लोग अपना दाना पानी चला सकें। ज़रूरी थी डील भाई, ऐसा चल नहीं सकता, पूरा बंद होके हम चल भी नहीं सकते। और देखिए भी अभी इतनी जल्दी तो ये जाएगा भी नहीं, तो हमको तो अगर सर्वाइव करना तो उसके साथ ही करना पड़ेगा। अच्छा, और मैं देख रहा हूँ कि आपके जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं सब ने सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा हुआ है बैठने को लेकर, और सभी के हाथ में ग्लव्स हैं और मास्क भी हैं। तो ये सब आप उनको ऐसा करने के लिए कह रहे हैं या वो दिल से ऐसा कर रहे हैं? देखिए पहली तो बात यह है कि सभी एजुकेटेड लड़के, ठीक है, और हमारे ऑफिस में इनके लिए ये जो सारे कोरोना के एंटी जो चीज़ें हैं, मास्क हो गया, ग्लव्स हो गए, ये इनको प्रोवाइड, सैनिटाइज़र हो गया, इनको प्रोवाइड कर रखा होता है हमने ऑफिस में। अगर कोई हमारे पास क्लाइंट आता है उसने ना पहना हो उसने तो उसको भी ये प्रोवाइड करवाते हैं अंदर से, ठीक है। लेकिन स्टाफ वही एजुकेटेड स्टाफ है और इसलिए हमें कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये खुद भी जागरूक है। जैसे कर्फ्यू में थोड़ी ढील है तो गुरदासपुर में भी मार्केट खुल रही है शाम के 7 बजे तक, तो आपका भी आना जाना होता ही होगा किसी काम से या कुछ घर का सामान लेने के चक्कर में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि लोग कितना जो रूल फॉलो कर रहे हैं, कितना अपने आप का बचाव कर रहे हैं? देखिए इसके लिए मैंने एक दिन स्पेशल अटेंशन दी थी, पता नहीं क्यों आपने मेरे दिल की बात पूछ ली, लेकिन मैं एक दिन स्पेशल गया था और मैंने देखा था कि कम से कम मैंने 150 पीपल्स पे जे ध्यान दिया और मेरे को 147% दिखे थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था। और मेरे को लगता है कि गुरदासपुर जो इस पे विन करके गया है कोरोना पे, इसका कारण भी यही है कि जहाँ के लोग समझदार हैं, एजुकेटेड हैं और रूल्स पूरे फॉलो करने वाले लोग हैं, और इसी वजह से जो हमारे प्रशासन के लोग हैं उनको भी मदद मिली है कोरोना को हराने में गुरदासपुर में। अच्छा, प्रशासन से याद आया कि गुरदासपुर शहर में आपका क्या नज़रिया है, आप किस तरह से इसको देखते हैं कि प्रशासन अपनी किस तरह की भूमिका निभा रहा है? देखिए जी, प्रशासन ने ही सारी बागडोर संभाल रखी थी इस लॉकडाउन में। एक सोशल तो काम ही ख़त्म हो गया, कोरोना ने तो सोशलिज्म ही ख़त्म कर दी है। हम एक दूसरे के बंदा किसी काम भी नहीं आ सकता था, अगर कोई किसी के काम आया है तो वो प्रशासन ही आया है, ठीक है। अगर ये दोबारा से बाज़ार खुले हैं, हम लोग एक दूसरे को मिलने के लिए हो बैठे हैं, तैयार बैठे हैं, तो सारे का सारा योगदान जो प्रशासन का ही है, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। तो गुरदासपुर की पुलिस का कैसा रोल रहा इस कोरोना वायरस के कर्फ्यू में? देखिए जी, पुलिस का रोल तो हमेशा डंडे वाला रोल होता है और वो चाहिए भी, क्योंकि जब कोई घर वाला भी ना कोई किसी को मानता तो फिर क्या होता है कि एक बार पुलिस वाला दिखा दो फिर ठीक हो जाता है। बड़ी मेहनत वाला काम है, बड़ी मेहनत वाला काम है, और इन्होंने खूब मेहनत किया इस बात तो, मतलब कि 2400 घंटा पहरा था इनका। हाँ जी, बड़ी मेहनत की है जी, अब पुलिस वालों को तो स्पेशल सल्यूट है जी। और जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, डॉक्टर्स हैं जो इस कोरोना की लड़ाई में लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो गुरदासपुर से बिलोंग करते हैं? देखो जी, ये जो डॉक्टर हैं ये तो असली हीरोज़ हैं, पुलिसमैन असली हीरोज़ हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के बंदे, ये जो हमारे GST एडवाइज़र के खास, ये सभी हमारे ETOs वगैरह, हमारे कमिश्नर ATC वगैरह हमें आमतौर पर वहाँ पे दिखते थे जो इस सारी गतिविधि में शामिल थे। बड़ी मेहनत की है इन लोगों ने, कि यही असली हीरोज़ हैं। ये एक ग्रुप है जो प्रशासन का, अभी हम एक एक का नाम नहीं ले सकते एक एक डिपार्टमेंट का, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स के लोग
इकट्ठे होते हैं और प्रशासन फिर इनको गाइडलाइन करता है। उन्होंने सभी कुछ बहुत बढ़िया किया है। जो हमारे गुरदासपुर में, वैसे तो पूरा पंजाब ही बढ़िया गया है, लेकिन हम अपने गुरदासपुर की बात करते हैं क्योंकि हम तो गुरदासपुर में, और हम गुरदासपुर तक ज़्यादा। अच्छा, गुरदासपुर की बात कर रहे हैं तो गुरदासपुर की राजनीति के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि इस समय चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, किस तरह के अपने फर्ज निभा रहे हैं? देखिए जी, ऑनेस्टली पार्टी कोई भी हो, इंसानियत की पार्टी सबसे बड़ी होती है, ठीक है जी। तो मैं तो बड़ा इंस्पायर हूँ इस बार अपने एमएलए साहब से, की पूरी फैमिली से ही, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन बड़ी इंस्पायर किया इन्होंने, बड़ी फैमिली ने बड़ी काफ़ी मेहनत की है और इन्होंने इंस्पायर किया आम लोगों को भी। भाई इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी जो है वो काम कर रही हैं जी। तो हम तो खुद घर बैठे जब इनको देख रहे, सैनिटाइज कर रहे हैं यार, खुद जाके लंगर का काम कर रहे हैं, खुद जाके सोए हुए हैं। लंगर मतलब कि जब बांट पैक कर करके थक गए, वहाँ ही नींद आ गई। बड़ी मेहनत की है। हमारी जो हमारा शहर है उस पर स्पेशल कृपा हुई है भगवान की। क्या हमारे डिप्टी कमिश्नर, क्या हमारे ऑफिसर, क्या हमारे एमएलए साहबान, क्या उनके भी जो आगे जो लड़के थे, जो उनके सहयोगी थे, वो भी, जहाँ पे एक लड़का तो उसने भी काफ़ी काम किया, समीर अब्रोल, उसने भी काफ़ी काम किया था। काफ़ी ऐसे मतलब कि जिनकी हम गिनती नहीं करवा सकते, लेकिन एक जुट था इनका जो मतलब लगातार काम कर रहा था और इन्होंने इंस्पायर किया और भी पब्लिक को। ख़ास तौर पर हमारा जो ग्रुप था, हमने भी एक छोटा सा लॉकडाउन के लिए लंगर अरेंजमेंट कर रखा, लेकिन वो अगर हम सही मायने में वो कहें कि हमें इंस्पायर किया, यार अगर ये लोग घर से बाहर जाके कुछ काम कर सकते हैं आम पब्लिक के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बढ़िया किया। ये मैं आपके मुख से सुनना चाहता था, क्योंकि अभी आपने बात कही थी कि ये साल है दूसरों की सेवा करने का, दूसरों की हेल्प करने का, तो ये मन में प्रश्न आ रहा था। चलिए, आपने बता ही दिया कि आपने भी इस तरह का काम कर दिया है। देखिए, ये जो माहौल होता है ना, ये क्रिएट होता है। कोई अगर जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला होता है ना, वो आप उठाते थोड़ी हो, वो वजह होती है उठाने की। तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये इंस्पायर पर्सनैलिटी से सभी हमारे आसपास कि ये कर रहा है यार, ये कर रहा है यार। डर था बाहर जाने को, लेकिन हमने बांटा नहीं खुद जाके कहीं भी जगह पे, हम तो बनाते थे और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वही वहाँ से ले जाती थी। लेकिन फिर भी इंस्पायर करने के लिए कोई ना कोई चीज़ें ज़रूर होती हैं, क्योंकि बंदा सीखता बाहर से है। जब हम बाहर जाते हैं, बाहर देखते हैं, तो कुछ बाहर नया देखते हैं और उस पर हम भी काम करते हैं। सिखाता तो ये संसार ही है भाई। सीखने सिखाने की बात से मुझे याद आया कि अभी मैं आपका ऑफिस देख रहा हूँ, बड़ा आलीशान ऑफिस लग रहा है। ये किसी बैंक की तरह लग रहा है पूरा, देखा जाए तो इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज है जी हमारे 27 साल की मेहनत का। 27 ईयर्स हो गए जी हमके ये काम करते हुए, ठीक है। और शायद अगर एक ज़िंदगी निकल जाती है 27 सालों में, और एक मन में एक भाव रहता है कि जहाँ हम बैठे वहाँ पे दिल लगे कि हम बैठे। और ये जो हमारे पेपर्स हैं, ये हमें बोर ना कर दें, ठीक है। हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके पास भी ऐसा ना हो कि फाइलों का ढेर लगे हुए हैं, वो अपने काम, उनको बैठने में कोई मज़ा आए। ऑफिस तो एक घर ही होता है। मैंने तो आपको पहले ही बोला कि ये जो हमारा स्टाफ है, ये हमारा सारा परिवार है, ये हमारा सारा एक परिवार है। और इसी कारणवश ये चीज़ें चाहिए, क्योंकि जब भी किसी ने जहाँ पे बैठना है, 12 घंटे बैठना है, 9 घंटे बैठना है, 10 घंटे बैठना है, तो उसको फीलिंग आए भाई, क्योंकि पूरा दिन हमारा तो घर भी जाइए और बाहर भी जाइए। हमने तो बाहर भी नहीं जाना होता कहीं, हमारी तो पूरी ज़िंदगी एक ऑफिस में निकल जाती है। आपके लिए ये जरूर आश्चर्यजनक होता है, क्योंकि आप अभी जहाँ आए हो, फिर आपने बाहर जाना, फिर कहीं जाना, आपने दुनिया सारी देखनी बाहर जाके, हमने सारी दुनिया देखनी जहाँ पे रह के। बस इतना सही है, बाकी कुछ नहीं है। ये जो माटी के ढेर होते हैं, जो माटी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बनाते हैं आप लोगों के लिए हैं। आप आओ, बैठो और उसका। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। और जैसे आपने कहा कि हम लोगों से ही सीखते हैं, समाज से ही सीखते हैं, और मैं आशा करूँगा कि आपकी ये इंटरव्यू देखने के बाद और हमारा ये प्रोग्राम देखने के बाद और भी लोग सीखें कि इस कोरोना वायरस में हमें कैसे जीना है, दूसरों की हेल्प करनी है, अपने आप का बचाव करना है, दूसरों का भी बचाव करना है। और वैसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, कोरोना पे ही संदेश है सभी को, जितना हो सके कम बाहर निकलें, घर पे रहें,
अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंस रखें, भगवान का नाम लें, घर बैठ कर लें, ठीक है। और अगर आपको अपने आसपास कोई ऐसा इंसान दिखता है जिसकी आप मदद कर सकते हो तो दिल खोल के करें, क्योंकि ये वक्त कमाने का नहीं है, ये वक्त एक दूसरे को बचाने का है। सही कहा कि ये वक्त कमाने का नहीं, अपने को और अपनों को बचाने का है, एक दूसरे को बचाने का है। गगन महाजन जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चाहेंगे कि हम आपके स्टाफ मेंबर से भी बात करें, उनसे भी जरा इस कोरोना के काल में व्यू जाने की वो क्या कहना चाहेंगे। आप बैठ रहिए यहीं पे, आप यहीं पे रहिए। थैंक यू। गगन महाजन जी से तो हमारी बातचीत हो गई है। अब हम गगन महाजन जी के ऑफिस के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनू। सोनू जी, सोनू जी आप यहाँ पर क्या क्या रूल फॉलो कर रहे हैं? सर हम सुबह जब जाते हैं मास्क पाईदा, ग्लव्स पाईदा, मतलब कि हर चीज़ जो बाहर आईदा, मतलब कि सैनिटाइजर मशीन लगी है उन्होंने अंदर सैनिटाइजर पूरा हो के फिर अं अंदर आईदा। फिर जो आने अंदर जाके फिर एक सैनिटाइजर हर टेबल पर मैं रखा होंगे, सैनिटाइजर हथ करके फिर अपने कंप्यूटर में काम करते हैं, मतलब हर चीज़ का एक डिस्टेंस बना के ही अपने ऑफिस से काम कर रहे हैं। तो ये आप खुद से ऐसा कर रहे हैं या आपके बॉस गगन महाजन जी ने भी आपको इसके लिए सख्ती से कहा हुआ है? नहीं, साढ़े सर ने बहुत सख्ती ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਸੰਕਰਮਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵ ਰੱਖਾਂਗੇ। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत समझदारी की बात कही कि यदि हम अपने को सेफ रखेंगे, अपने को सही सलामत रखेंगे तो दूसरों को भी सही सलामत तभी रख पाएंगे। तो आगे चलते हैं। हाँ जी सरदार जी, आपका क्या नाम है? हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह जी, आप कहाँ से आते हैं? बहुत पो करता हूँ। आप बताइए यहाँ पे किस प्रकार के रूल फॉलो कर रहे हैं? सर जो ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗਲਵਸ ਪਾ ਕੇ ਆਈਦੇ ਆ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ फिर ग्लव्स पा के जाइए, मास्क पा के जाइए। बहुत अच्छी बात। और घर जाते ही आप क्या करते हैं सबसे पहले? फिर घर जाते हैं हम पहले अपने कपड़े उतारते हैं, नहाते हैं, फिर दूसरे कपड़े डालते हैं, फिर अंदर जाते हैं। बहुत अच्छी बात। हाँ जी, आपका क्या नाम है? समित अग्रवाल। पहले जब आते होंगे तो हाथ मिलाते होंगे, गले मिलते होंगे, तो अभी कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं। तो अभी क्या करते हो? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। दूर से ही नमस्ते करते हो? हाँ जी। एक बार करके दिखाइए तो कैसे करते हैं? नमस्ते भी। अच्छा, दूर से ऐसे नमस्ते करते थे। अच्छी बात है कि आप दूर से नमस्ते करते हो, और हम सबको भी अभी दूर से ही नमस्ते या जो भी आपको अच्छा लगता है वो दूर से ही कहना है। हाथ बिल्कुल नहीं मिलाना है और गले बिल्कुल नहीं मिलना है। हाँ जी सर जी, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम गुरजीत सिंह है। गुरजीत सिंह जी, आप कहाँ से आते हो? सर मैं धारीवाल से आता हूँ। धारीवाल से? हाँ जी। तो आप ये जो ऑफिस आपका दोबारा कब से शुरू हुआ? सर ये हमारा ऑफिस जब लॉकडाउन में ढील देती गई थी तब से शुरू हुआ है। अच्छा, ढील देने के बाद? हाँ जी। तो लगभग मतलब एक हफ्ते से आप फिर से दोबारा आ रहे हो? एक हफ्ते से आ रहे हैं। तो बाकी 3 महीने क्या किया आपने घर पे? सर हमने घर में बैठकर अपना वो जो भी काम होता है घर का वही किया। तो ऑफिस का कोई काम घर पे करते थे आप? हाँ सर, ऑफिस का जो भी काम होता था लोकल में जो भी होता था वो करते थे। फर्मों के जो दुकानें खुलती थी डील में, उनसे जाकर कोई भी जहाँ किसी को प्रॉब्लम होती थी वो काम नहीं होता था वो करते थे। और आपका काम है भी बहुत ज़रूरी। हाँ जी। जैसा आपने अपने ऑफिस से ये सब सीखा कि सोशल डिस्टेंस या हाथ में ग्लव्स डालने, मुंह में मास्क डालना, तो आप ये बातें अपने घर वालों को भी जाकर समझाते हैं, ऐसे ही रूल फॉलो करने के लिए उनको कहते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल जी। सत श्री अकाल सरदार जी, क्या नाम है आपका सर? सुखविंदर सिंह नाम है जी। सुखविंदर? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह जी, सुखविंदर सिंह जी, आप यहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट संभालते हैं? मैं मैनेजर हूँ, मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है मेरे पास। अच्छा। जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ जो भी वर्क होता है उसकी मैनेजमेंट मैं ही करता हूँ। पहले तो मैं आपको बहुत ही बधाई देता हूँ कि आपकी मैनेजमेंट के अंदर जितने भी रूल सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो आपने इसको कैसे मैनेज करते हैं आप?
सर मैनेजर ऐसे भी जब भी आते हैं स्टाफ वाले, हम ज़्यादातर इनको कहते हैं भी आप जो सोशल डिस्टेंस है वो जरूर बना के रखो एक दूसरे से, और हाथ को सैनिटाइज करो। साथ में जो प्रिकॉशंस जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं, जैसे ग्लव्स है, मास्क है, इनको ज़रूर आप पहन के रखो, क्योंकि इसी के द्वारा ही जो है हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो आपका स्टाफ यहाँ पर पहुँचा है, ये इतना ही स्टाफ है या इससे भी ज़्यादा है? नहीं, हमारे पास जो है स्टाफ इतना नहीं है। स्टाफ और भी हमारे 2 ऑफिस हैं, 2 डिवाइडेशन है हमारी ऑफिस की। तो जो दूसरा जो ऑफिस है हमारा वो अभी जो है वो बंद किया हुआ है। सिर्फ 65% जो पर्सन है वही आ रहे हैं हमारे पास, एम्प्लॉइज़ जो हैं, क्योंकि जो उनको बदल बदल कर जो है एक दिन के लिए कुछ पर्सन आते हैं एम्प्लॉय, अगले दिन नेक्स्ट उनको छुट्टी दे दी जाती है, और जो नेक्स्ट पर्सन होते हैं वो आते हैं उसके बाद। अच्छी बात। और एक बात मुझे आपके ऑफिस की बड़ी अच्छी लगी कि आप अपने सभी स्टाफ मेंबर्स को हर रोज़ नए ग्लव्स देते हैं और नए मास्क देते हैं। तो कितनी कॉस्ट आ जाती है इस पर आपकी? कॉस्ट सर देखिए, जो सेफ्टी है, सेफ्टी में जो है वो कोई कॉस्ट मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ हफ्ते 10 दिन बाद 1000-1500 का जो सामान है वो आता ही होता है। मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हाँ जी, ऑफिस के हिसाब से सर सेफ्टी सबसे पहले है, बाकी चीज़ें हैं जो बाद में है। सरदार जी ने बहुत अच्छी बात की कि सबसे पहले सेफ्टी और बजट और खर्चा, बाकी सब चीज़ें बाद में। और हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? सर राजन कुमार। राजन कुमार जी? जी सर। राजन कुमार जी, आप कहाँ से आते हैं? सर मैं पठानकोट से आता हूँ। पठानकोट से? जी सर। तो अभी कितने दिनों से, लॉकडाउन के बाद कितने दिनों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? सर मुझे हो गया 10-15 दिन हो गए यहाँ पे। 10-15 दिन? जी। तो क्योंकि बसेस और ट्रेन्स वगैरह तो चल नहीं रही, तो फिर आप कैसे आते हैं? सर मैं अपनी बाइक से आता हूँ, बाइक पे। उसके लिए आपने कोई ख़ास किस्म का पास कुछ इस तरह का बना रखा हो? सर मैंने प्रोवाइड करके रखा है, वो जो मेरे सर है ना, गगन सर, उसने मुझे प्रोवाइड करके दिया है। तो यहाँ पर आपकी क्या ड्यूटी है? सर जहाँ पे मेरा अकाउंट का काम है और कार्ड कीपिंग का काम, रिकॉर्ड कीपिंग का काम। अच्छा, रिकॉर्ड कीपिंग का। अच्छा, जैसे आप रिकॉर्ड रख रहे हैं, कुछ नई फाइल्स आ रही है, तो क्योंकि सुनने में आया है कि कागज़ पर कोरोना वायरस काफ़ी दिनों तक ज़िंदा रहता है, तो उसके लिए आप किस तरह की सावधानी यूज़ कर रहे हैं? तो जो हमारे रिकॉर्ड आते थे वो तो हम अपने क्लाइंट से लेकर आते प्रोवाइड कर देते थे। अभी क्या है, जब से जे कोरोना की महामारी चल रही है, तो हम जो रिकॉर्ड जितना भी आया वो मेल में हम प्रोवाइड कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। अच्छा, आप डिजिटल रिकॉर्ड अभी मंगवा रहे हैं सबसे? हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? शुभम महाजन। शुभम जी, आपकी यहाँ पर क्या ड्यूटी है? कौन सा डिपार्टमेंट आप संभालते हैं? मेरा अकाउंट्स का काम है। अकाउंट्स का? हाँ जी। तो क्या क्या रहता है आपके काम में? मैं बाहर पहाड़ियों पे जाता हूँ, फर्म्स पे जाता हूँ, सारा उनका काम वगैरह मैं ही देख के आता हूँ। अच्छा, बाहर लोगों से मिलने, बाहर पार्टियों से मिलने, तो इस समय आप जा रहे हैं बाहर? बहुत कम। बहुत कम? बहुत ज़रूरी हो तो। बहुत ज़रूरी हो तभी जा रहे हैं। जब बाहर जाते हो तो क्या क्या आप? मास्क वगैरह सब पहन के, ग्लव्स पहन के, सैनिटाइजर लेके जाता हूँ। तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हैं? मिलते पूरा पूरा। अच्छा, क्योंकि आप ज़्यादा मार्केट में जाते हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के बारे में कि लोग कितना ख्याल रखते हैं सोशल डिस्टेंस का, या बाकी सब रूल्स का किस तरह से पालन कर रहे हैं लोग? आज तक लोग पूरा मतलब मास्क वगैरह पहन के घूमते हैं, पूरा डिस्टेंस से एक बाइक पे एक ही लोग ही होते हैं, बस ज़्यादा डिस्टेंस ही होता है सबका। अच्छा, बाहर से जो भी आता है पहले अपने बॉस को जाकर आप पूछते हैं कि कोई अजनबी तो नहीं, कोई नया आदमी तो नहीं? चलो, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप बाहर से लोगों को सैनिटाइज़र मशीन से निकलने के लिए कहते हैं, लोगों के हाथ सैनिटाइज करवाते हैं। दोस्तों, हमसे जितना हो सका हमने आपको गुरदासपुर शहर के बारे में बताया, दुकानदारों से बात की, चाय वालों से बात की, एक बड़े ऑफिस में आए, वहाँ पर सैनिटाइजर मशीन देखने के बाद अंदर गए, वहाँ पर किस तरह के रूल फॉलो कर रहे हैं वो आपको हमने दिखाने का प्रयास किया। हम आशा करते हैं कि आप सारे रूल फॉलो करेंगे, हमारी बातों को समझेंगे और कोरोना की लड़ाई जो देश और पूरा संसार इस समय लड़ रहा है उससे अपनी जीत हासिल अवश्य करोगे। थैंक यू। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ रॉकी शहरिया, गुरदासपुर।